आज हम आप लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और पाई का मान 3.14 लेना है, ना कि 22/7 लेना है। अब जो दे देगा हमें वही यूज करना है, पाई का मान। तो सबसे पहले क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, तो एक हम वृत्त बना लेते हैं। एक ये मान लो हो गया वृत्त, बन गया अपना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना हो गया एक वृत्त हो गया। और ये वृत्त का हो गया सेंटर, बताए भी थे, सेंटर मतलब केंद्र हो गया। और यहाँ से इस पे और यहाँ पे इस पे, इसको हम मिला दिए। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला यही होगा आपका लघु त्रिज्य खंड, और ये वाला होगा दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, बताए भी थे। और यहाँ पे जो दिया है कोण कितना दे दिया है, 30 अंश, तो इसका 30 अंश हो गया। और यहाँ पे दिया है जो त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या मतलब ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक की पूरी दूरी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका नाम लिख लेते हैं ओ ए और बी। और अगर इसको भी देना चाहो यहाँ पे कोई नाम, तो ओ ए बी, यहाँ पे पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए पी बी ओ, ये आपका है लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है यही है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। और हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का भी, इसका भी क्षेत्रफल बताना है, और लघु मतलब ये वाला त्रिज्य खंड मतलब ये त्रिज्य खंड यही है, तो इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया है क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिज्या r 4 सेंटीमीटर, मतलब r का मान, त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दे दिया है 4 सेंटीमीटर। और कोण कितना दे दिया है, मतलब थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, हमें थीटा का मान दे दिया है। अब कह रहा है कि बताओ वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड, ये वृत्त है और वृत्त का त्रिज्यखंड यही वाला हुआ, ये वाला, ये जो शैडो कर रहे हैं ना, ये वाला हुआ आपका वृत्त का त्रिज्यखंड, ये पूरा हो गया वृत्त का त्रिज्यखंड। ये वृत्त के इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त, इसलिए वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे पता है 30 होता है, तो थीटा बराबर कितना लिख देंगे 30, और यहाँ पे 360, और पाई का मान बोल दिया है कि पाई का मान जो यूज करो 3.14 यूज करना है। पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14, तो पाई का मान लिख देते 3.14, और आर का मान दिया है 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको काट लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 नवा 36, ये गया। तो बचा कितना यहाँ पे 3.14, और गुणे 4 दो बार लिख दे, स्क्वायर है। और यहाँ पे 9, 3 एकम 3 और 3, अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 3 36, सही है। तो 12 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.14 और गुणे 4 और बटा यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। अब 4 से कट गए, 4 3 12, ये कट गए। अब इसको गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचा, और 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव, और 4 3 12, ये हो गया 12.3। अब इसको भी भाग कर लेते हैं, देखो 3 से पूरा काटते हैं, तो कितना कटेगा, 3 चौक, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 पॉइंट, और यहाँ पे 3 एकम 3, 2 5, तो यहाँ पे 2 हो गया, 26 हो गया। तो 3 3 3 कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 24, है ना। तो 4 दशमलव कितना आ गया,
18। अब ये कटने वाला है नहीं, तो ये बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, 4.19 कर देते हैं, क्योंकि कटेगा है नहीं, कटने वाला नहीं, ठीक है। तो 4.19, तो यहाँ पे जो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया 4.19, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ गया। इसके बाद में क्या करना है, कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे अब दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकला, दीर्घ मतलब ये पूरा है, ये पूरा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा जब पूरे वृत्त में से, ये पूरा वृत्त दिख रहा है, पूरे वृत्त में से अगर हम ये जो है त्रिज्य खंड इसको हटा दें, मतलब घटा दें, तो क्या निकल जाएगा, ये दीर्घ निकल जाएगा। कहने का मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें से अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये वाला घटा दें तो निकल जाएगा हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला मिल जाएगा, ये वाला पूरा हमें मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि हम ये वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकालें, 4.19, तो यहाँ पे कर देंगे 4.19, और इसमें पाई का मान वही लेंगे 3.14, और आर का मान है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और माइनस 4.19, जब इसको गुणा कर लो तो 16 3 48 16 चौको 64, 16 3 48 16 चौको 64, 6 और 16 कम 16 और 4 20 2 22 के 2, यहाँ बचा 2, और 16 3 48 49 50, कितना हो गया 50 पॉइंट, यहाँ दशमलव लगा देते 50.24, और इसमें घटा देंगे 4.19, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 46.05, कितना आ जाएगा 46.05 ये हो जाएंगे, और ये लगभग दे रहा है, इसमें 46.05 है, लगभग 1 दे रहा है, तो 46.0 ऐसे 1 दे रहा है, तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जो लिखना हो लिख दो। तो आया क्या, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया 46.05 भी छोड़ सकते हो, या 46.01, आंसर इस पे दे रहा है तो यही पे छोड़ दो, यही इसको भी लिख सकते हो, या इसी पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। आई होप आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस सवाल में कुछ भी जानकारी मिला थोड़ा बहुत, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।